रानो चिड़िया नदी किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन वो नदी से पानी पी रही थी, तब उसे पानी में बहता हुआ एक अंडा दिखाई देता है। अरे रे, ये तो किसी पक्षी का अंडा है। बेचारी अंडे की माँ कितनी दुखी होगी। मुझे इस अंडे को बचाना चाहिए। फिर रानो चिड़िया उस अंडे को पानी के तेज बहाव से बचा लाती है और उसे धूप में ले जाती है। अंडा एकदम स्वस्थ है, एक भी दरार नहीं पड़ी। लेकिन ये अंडा कितना बड़ा है, पता नहीं किस पक्षी का होगा। अब तो जब अंडे से बच्चा आएगा तभी पता चलेगा कि ये अंडा किस पक्षी का है। ऐसे थोड़ी देर अंडे को धूप में सेक कर रानो चिड़िया उसे अपने घर में ले जाती है और उस अंडे की तन मन से खूब सेवा करने लगती है। एक दिन की बात है, जालम कौवे को अंडे के बारे में पता लग जाता है। पति जी, छोटी चिड़िया के घर में एक बहुत बड़ा अंडा है। वो यकीनन उसे नदी के पानी में मिला था। अगर मुझे मिला होता तो उसकी भुजिया बनाती और हम दोनों का पेट पूरा भर जाता, क्योंकि अंडा है ही इतना बड़ा। गौरी जी, बहुत दिनों से किसी पक्षी का अंडा नहीं खाया। ये सुनहरा मौका है, खाली नहीं जाने देंगे। हम उस अंडे को खाकर रहेंगे। ऐसे दोनों जालम कौवे अंडे को खाने की ठान लेते हैं और मौके के इंतजार में चिड़िया के घर के सामने ही अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया था। आसमान काले काले बादलों से घिर जाता है। तेज बिजलियां कड़कने लगी थी। बादलों से गरजने की आवाजें आने लगी थी। लगता है आज रात भयानक बारिश होगी। मेरा तो घर भी कमजोर सा है, कहीं टूट गया तो मैं इस अंडे को लेकर कहाँ जाऊंगी। टूटेगा टूटेगा, चिड़िया का घोंसला जरूर टूटेगा और हम खाएंगे बारिश में गरम गरम अंडे की भुजिया। गौरी, मैं तो अंडे पर ही नजर रखूंगा। अंडा कहीं नदी में न बह जाए, कहीं हमारे सारे अरमान धरे रह जाएं। हवाएं तेज चल रही थी। चिड़िया का घर कभी उधर जाता तो कभी उस तरफ जाता। दोनों कौवे तो नजर गड़ाए बैठे थे और बेसब्री से चिड़िया के घर के टूटने का इंतजार भी कर रहे थे। हाय, मैं मर गई, अब मेरा घर गिरने वाला है। मुझे अंडे को लेकर बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बेचारे इस अंडे की जान जाएगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, घर से भाग जाती हूँ। तेज बारिश होने लगी थी। चिड़िया ने अंडे को पंखों में उठाया ही था कि तभी घर धड़ाम से गिर जाता है और नदी के पानी में बह जाता। दोनों कौवे तो नदी के पानी को देखते रह जाते हैं। कालू, पूरा घर पानी में गिर गया। लगता है चिड़िया कहीं डूब के मर गई, मगर वो अंडा कहाँ गया? गौरी, अब भूल जाओ, इतने तेज पानी में पता नहीं अंडा कहाँ चला गया, या फिर टूट गया हो। ऐसे दोनों कौवे तो दुख मनाते रह जाते हैं। लेकिन चिड़िया एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठी थी और अंडे को पकड़े हुए पानी में बहे जा रही थी। अगर ये अंडा नहीं होता तो मैं कब का उड़ जाती, और अगर इस अंडे को मैंने छोड़ दिया तो ये बह जाएगा। अब क्या करूं, मैं कैसे निकलूं? चिड़िया ऐसे अंडे के साथ नदी के पानी में बहे जा रही थी। उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, मगर उसकी मदद के लिए वहाँ कोई पक्षी नहीं आता। चिड़िया तो घबरा रही थी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, इस अंडे पर तो रहम कर। चिड़िया ऐसे मदद की गुहार लगा रही थी। तभी एक तितली चिड़िया के पास आती है। चिड़िया रानी, जल्दी से मेरा एक पैर पकड़ लो और अपनी जान बचाओ। चिड़िया एक पंख से तितली का पैर पकड़ लेती और नदी से बाहर निकल जाती। तितली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं और ये अंडा दोनों की जान बच गई है। तुम बहुत अच्छी हो। चिड़िया, आप नदी के पानी में कैसे गिरी? मेरा घर कमजोर था, वो टूटकर नदी में गिर गया था। बड़ी मुश्किलों से मैं अपने आप को बचाकर लकड़ी के तख्ते पर ले आई और इस अंडे की भी जान बच गई। फिर तो आपका कोई घर नहीं होगा। अब कहाँ बचोगी इस तेज बारिश में? और ये अंडा तो पूरा भीग चुका है। पता नहीं, मेरा तो अब कोई घर नहीं है, ना जाने क्या होगा। चिड़िया रानी, आप मेरे साथ मेरे घर में चले और आराम से रहना। फिर चिड़िया अंडे को लेकर तितली के पीछे पीछे जाने लगती है। चिड़िया, ये कद्दू घर मेरा है, मैं इसी में रहती हूँ। तितली, ये तो बहुत छोटा है, मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊंगी। चिड़िया के इतना बोलते ही छोटा सा कद्दू का घर बड़ा बन जाता है। चिड़िया तो हैरान थी। क्या देख रही हो चिड़िया? मैं जादुई तितली हूँ, अपने घर को मन के आकार से छोटा बड़ा कर सकती हूँ। अब चलो जल्दी से, कद्दू घर के भीतर चलो और बारिश से बचो। फिर चिड़िया अंडे को लेकर कद्दू घर के भीतर चली जाती है। अंदर से तो कद्दू घर बहुत सुंदर लग रहा था। तितली, आपका कद्दू घर तो बहुत सुंदर है, हमें पसंद आया। ये देखो चिड़िया, आपका अंडा टूटने वाला है, ये हिल रहा है।
फिर वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर तितली का बच्चा बाहर निकलता है। चिड़िया चिड़िया, आपको ये अंडा कहाँ से मिला? तितली जी, मुझे ये अंडा नदी के पानी में मिला था। ये बहे जा रहा था, मैंने देखा तो इसे बाहर निकाल लिया और तब से ही ये मेरे साथ है। धन्यवाद चिड़िया। कुछ दिन पहले मेरा अंडा नदी में गिर गया था। अपने अंडे से मिलने की आशा में मैं नदी से मिलने हर दिन जाया करती थी। आज मुझे मेरा बच्चा मिल गया। आप बहुत अच्छी हो। तितली तो अपने खोए हुए बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया, अब ये कद्दू घर आपका है। मैं अपने बच्चे को लेकर वापस जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हें कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ऐसे वो जादुई तितली अपने बच्चे को साथ लेकर आसमान में उड़ जाती है। रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे जादुई कद्दू का घर जो मिल गया था। आपका धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज बारिश हो रही थी। गोरी कवि भीगने के डर से एक किसान के छप्पर में घुस जाती है। हाय दैया, अब तो कोई दाना मिल जाए। इतनी तेज बारिश जो होने लगी है, ऐसे में कहाँ भटकूं? ऐसे गोरी कवि बारिश रुकने का इंतजार करने लगी थी। अंदर कमरे में किसान की पत्नी गरम गरम पकौड़े बना रही थी। पकौड़ों की खुशबू गोरी कवि की नाक में घुस जाती है और वो अंदर झांकने लगती है। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। आपके हाथों में जादू है, लाजवाब। ये पकौड़े देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये इंसान कितने मजे ले लेकर खा रहा है। अब तो मैं भी खाऊंगी। गौरी कवि ऐसे वहीं छुप जाती है और पकौड़े चोरी करने की सोचती और मौका पाकर पकौड़ा चुराने चली जाती है। गौरी ने एक पकौड़े को छुआ ही था, तभी एकदम से किसान गौरी को लाठी मार देता। हाय मरगी, बेड़ा गर्क हो इंसान का। इतनी जोर से डंडा मारा है, मेरी कमर टूट गई। अब मैं कैसे उड़ूं? गौरी कवि उड़ने की कोशिश करती है मगर गौरी का पंख तो उड़ ही नहीं पाता और वो सीधे जमीन पर नीचे गिर जाती है। लो, लगी में और लग गई। आज का मेरा दिन ही खराब था। मैं क्यों निकली घर से? कोई मेरी मदद करो। ऐसे तेज बारिश में गौरी नीचे गिरी पड़ी हुई थी। इधर कालू कौवा गौरी को ढूंढ रहा था। चिड़िया चिड़िया, आपने कहीं गौरी को देखा है? पता नहीं वो आज कहाँ चली गई है। हाँ कालू भैया, गौरी को मैंने इंसानों की बस्ती की तरफ जाते देखा था। कहीं गौरी किसी मुसीबत में न पड़ गई हो। रानो चिड़िया ने ऐसा कहा ही था। तभी मिट्ठू तोता उनके पास आता है जो इंसान की बस्ती से आ रहा था। कालू कौवे, गौरी मुसीबत में है। वो इंसानों की बस्ती में कीचड़ में पड़ी है, शायद चोट भी लगी है। कालू कौवा इतना सुनते ही तेज उड़ने लगता है। उसके पीछे पीछे चिड़िया भी उड़ रही थी। कालू कालू, तुम आ गए। मुझे घर ले चलो, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। फिर चिड़िया गौरी को उठाकर कालू की कमर पर बिठाती है और वो तीनों अपने जंगल लौट आते। गौरी सारी कहानी उन्हें बता देती है। बस इसी दौरान इंसान ने मुझे लाठी मार दी और मेरे पंख में चोट आ गई। गौरी, इसलिए तो मैं कहती हूँ इंसानों के घर से चोरी ना किया करें, वो हमारे चोट कर देते हैं। सही कहा चिड़िया, खाने चली थी पकौड़े और लाठी खाकर आई हूँ। आज के बाद कभी इंसान के घर चोरी नहीं करूँगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बारिश तो रुक ही नहीं रही, ऐसे में हम दाना कहाँ से लाएंगे? कालू भैया, दाना तो लाना पड़ेगा। मेरा छोटा सा बेटा अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, मैं उसे भूखा नहीं रख सकती हूँ। कुछ न कुछ तो हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है चिड़िया, गौरी भी भूखी है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे वो दोनों दाना ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें कहीं दाना नहीं मिलता। कालू कौवे की नजर किसान के हरे भरे चने के खेत पर जाती है। नाना कालू भैया, मुझे चोरी से डर लगता है। जरा सोच लो, यहीं से हम दाना ले जाकर अपना अपना पेट भर सकते हैं। आपका छोटा सा बेटा भूख से मर जाएगा क्योंकि इस बारिश में कहीं और से भोजन मिलना नामुमकिन है। जरा सोच लो। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहें, लेकिन मैं तो थोड़ा सा लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो तुम खेत से चने तोड़ोगी और मैं किसान का ध्यान रखता हूँ। ऐसे कालू कौवा भोली चिड़िया को चने के खेत में घुसा देता है। चिड़िया ने जल्दी जल्दी टोकरी चने से भर ली थी। तभी किसान को पता चल जाता है और वो छुपते हुए चिड़िया के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था।
मुझे पता था ऐसी बारिश में ही फसल बिगाड़ने के लिए तुम बुरे पक्षी जरूर आएंगे। आज तुम्हारी खैर नहीं। किसान चिड़िया को मार लगा देता है। जैसे तैसे भोली चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है। कालू भैया, मुझे किसान ने पकड़ लिया था और बहुत मारा। आपका ध्यान कहाँ था? मुझे सावधान क्यों नहीं किया? बहुत मार लगवा दी तुमने। चुप हो जाओ चिड़िया, कभी मार भी खानी चाहिए, लेकिन मार खाने के बाद भी आप चने ले आई हो, ये बहुत अच्छा किया। फिर चने से भरी टोकरी लेकर वो दोनों अपने जंगल आ जाते हैं। तब गौरी उनसे कहती है, चिड़िया, आपको तो सब बनाना आता है, तो क्यों ना इन चनों से आप पकोड़े बना दे। पकोड़े बहुत नरम होते हैं, आपका छोटा सा बेटा बड़े मजे लेकर खाएगा। हाँ गौरी, ये सही रहेगा, मैं चने के पकोड़े बना देती हूँ। तो फिर जाओ कबूतर चाचा के पास, वो चने के बदले तुम्हें बेसन दे देगा। बेसन लेकर सीधे यहीं आना, मैं तब तक आग जलाकर तेल गरम रखूंगा, जल्दी से आना। फिर भोली चिड़िया बारिश में ही कबूतर चाचा के पास चली जाती है। कबूतर चाचा, इन चने के बदले मुझे बेसन दे दो, मुझे पकोड़े बनाने हैं। लो रानो चिड़िया, बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मजा ही आ जाएगा खाकर। फिर बेसन लेकर चिड़िया उड़ जाती है। रास्ते में मिट्ठू तोते का पालक का खेत था। वो थोड़ा पालक मिट्ठू तोते से मांग लेती है। अरे चिड़िया, ये पालक क्यों लेकर आई हो? गौरी, हमारा बेसन बहुत कम है, इसलिए मैं मिट्ठू तोते से पालक मांग कर लाई हूँ। पालक से पकोड़े स्वादिष्ट भी लगेंगे और जायदा भी बनेंगे, जिससे हम सबकी पूर्ति हो पाएगी। जल्दी करो चिड़िया, कढ़ाई गरम हो गई है। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी से पालक के पकोड़े बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में 2 प्लेट पकोड़ों से भर गई थी। उसे तुरंत कालू गौरी खा जाती है। वाह चिड़िया, पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, थोड़े और दो। गौरी, कालू, आप 2 प्लेट खा चुके हो, अब ये पकोड़े मैं अपने घर ले जाऊंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ चिड़िया, हम भूल गए थे, आप ले जाओ। कालू कौवा तो बड़ा ही चालाक था। वो एकदम से सारे पकोड़ों पर टूट पड़ता है और सारे ही पकोड़े चट कर देता है। कालू, ये आपने क्या किया? मैंने कितनी मेहनत की और आप सारे पकोड़े खा गए। छोटी चिड़िया, हमसे कंट्रोल नहीं होता, जब तक खाना खत्म ना हो हमारा पेट भरता ही नहीं। बुरे कौवो, आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरे छोटे से बेटे के लिए एक पकोड़ा भी नहीं छोड़ा। तुम दोनों बहुत बुरे हो। बेचारी रोते रोते भोली चिड़िया जंगल चली जाती है, क्योंकि अब उसे खाना ढूंढना था। वो बैठी बैठी रो रही थी। तब उसे एक जादुई परी देख लेती है। नन्ही चिड़िया, आप इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रही हो और रो क्यों रही हो? चिड़िया कालू गौरी की सारी बदमाशी परी को बता देती है। अब आप ही बताएं परी जी, मैं रो नहीं तो क्या करूं? मेरा बच्चा भूखा है। फिर परी चिड़िया को एक जादुई डंडा देती है। चिड़िया, ये जादुई डंडा है, ये बस आपकी आवाज सुनेगा। आप जो भी इससे मांगोगी ये आपको वही दे देगा। चिड़िया तो बहुत खुश होती है। वो जादुई डंडा लेकर अपने घर आ जाती है। हे जादुई डंडे, मुझे ढेर सारे पालक के पकौड़े दो। फिर वो जादुई डंडा पालक के ढेर सारे पकौड़े प्रकट कर देता है। वो पेट भर अपने बेटे को पकौड़े खिलाती है। जंगल में बारिश कई दिनों तक होती है। ये बात कौवों को पता चल जाती है और वो डंडा चुराने चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। कालू, ये रहा जादुई डंडा, जल्दी से उठा लो। बुरे कौवो, तुम्हें क्या लगता है मैं सो रही हूँ? उस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जादुई डंडे, इन दोनों बुरे कौवों को खूब मार लगा दो। चिड़िया के इतना कहते ही जादुई डंडा गौरी कालू पर बरस पड़ता है और उनकी खूब पिटाई होती। वो दोनों तो जैसे तैसे अपनी जान बचाते और दुम दबाकर भाग निकलते हैं। और इसी तरह से भोली चिड़िया जादुई डंडे के साथ हंसी खुशी रहती और बारिशों के मौसम में खूब पकौड़े खाती।